आप देख रहे हो कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं करे स्टेट के अंदर, सिवाय संविधान बचाओ यात्रा के अलावा, जहाँ भीड़ नहीं हो रही है। और इनके किस तरह की होड़ आपस के अंदर मची है, 4-4, 5-5 धड़े बन गए कांग्रेस के। अग्निवीर का आंदोलन अगर देश में किसी ने किया, किसान के लिए सत्ता को ठोकर मार के अगर सड़कों पे कोई आया, नागौर का सांसद था घनश्याम तिवारी, किरोड़ीलाल मीणाराम, तीनों मिलकर लड़ते तो 50 से 60 सीट आती उसमें। एकदम से छोड़ के चला गया। 1.5 साल से क्या कर रहे थे? क्या इनको आज ही पकड़ा गया? खाद बीज पहले नहीं बन रहा था। पायलट साहब मानेसर गए, खुद की सरकार पार्टी के खिलाफ, अजमेर गए, आरपीएस। अब क्यों नहीं आ रहे? हमारे साथ आओ ना, उनको खवाओ, अलग टेंट लगा के बैठ जाओ। चाहते हैं कि आरएलपी की सरकार हो और तमाम बेईमान नेताओं को जेल में डाल दे लाके, और उनको कपड़े खोल के सड़कों में घुमाया जाए, ताकि दूसरे लोग चोरी की हिमाकत नहीं करें। चोर चोर मोसेरे भाई, दोनों पार्टियों ने लूटा राजस्थान को, और आरएलपी राजस्थान को बचाने का प्रयास कर रही है। पैसा कमा लें, लूट खसोट कर लें, अच्छे फार्म हाउस ले लें, बच्चों को विदेश पढ़ने भेज दें, दुनिया जाए बाढ़ में। इसी में लगे राजस्थान के सारे नेता, इसलिए राजस्थान बर्बादी के कगार पे चला गया। मोदी जी ने जितना झूठ बोला देश के अंदर, इतने सारे प्रधानमंत्री रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे हैं। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के समय एक बार जिन्होंने ही कह दिया था रगों में सिंदूर बह रहा है और सिंदूर भेज दो घर घर, सिंदूर हर घर भेज दो, तब लोगों ने इनको समझाया सिंदूर तो पति लेके जाते हैं जब शादी होती है, अपन नहीं ले जाते। तब इन्होंने उसको वापस लिया। शर्म आई इनको। देश में बद पिट गई बीजेपी की इस मामले को लेकर, बड़ी बद पिटी। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे एनडीए हो या क्लैट, सीयूईटी, सीए फाउंडेशन, एयरफोर्स या नेवी, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप रोज झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ, और हमारे साथ मौजूद है आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, जो कि लाड 1.5 महीनों धूप बरसात आंधी में लगातार शहीद स्मारक पर धरना दे रहा है, और एक ही बात बोल रहा है कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 ने रद्द करो। तो समय हो चुके है, लगातार युवा आक्रोश रैली भी कर चुका है, और सरकार भी टाइम सांत्वना दी है, बोलियो हो कि रद्द कर दे वहाँ, और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। सरकार पता नहीं किससे डरी हुई है, क्यों कर रही है ऐसा। ये 25 तारीख को आक्रोश रैली में भी सरकार का कमिटमेंट था कि हम इस मामले में गंभीरता सोच रहे हैं, आप हमारी बात माने, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। हमने इनकी बात भी रखी। उसके बाद हम राज्यपाल से मिले, धरना हमने समाप्त नहीं किया था, आंदोलन जारी है। और आप देख रहे हो शहीद स्मारक पर शहीद किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी नेता का सबसे लंबा ये धरना होगा कि लगातार इतने दिन से हम बैठे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हुए अब हम एक बार प्रधानमंत्री का समय मांगेंगे, राष्ट्रपति का समय मांगेंगे, लोकसभा भी आ जाएगी। अगर मामला यहाँ पार नहीं पड़ा तो वहाँ हम करेंगे इसका एक प्रदर्शन, और हाईवे या ट्रैक पे भी ये मामला जा सकता है। तो आंदोलन की अगली रूपरेखा हम जल्दी बना के और आपको सारा बता देंगे। आंदोलन जारी रहेगा, भर्ती जब तक रद्द नहीं हो जाती, आरपीएस का पुनर्गठन नहीं हो जाता, जब तक बड़े मगरमच्छ पकड़े नहीं जाते, आरएलपी इस आंदोलन को जारी रखेगी। नौजवान बहुत आक्रोशित है और इस बार आर पार के मूड के अंदर है। आप बात करें कि सब लंबो धरनो है, आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई नेता तो करियो नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग जो है किरोड़ीलाल मीणा का अभी तक का जो धरना कराया गया है वायरल कर दिया है, बोल रहा है कि हर जन नेता ने तरीका खुद का करेड़ा काम जो है दिखाना चाहिए कि कहीं कहीं काम करे। तो ये पर कहीं कहना चाहो? नहीं, वो तो डॉक्टर साहब तो क्या बीच में आंदोलन करते हो, मैं तो पूरे राजस्थान में घूम घूम के हर जगह आंदोलन कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। 1.5 साल के अंदर आपने देखा होगा कि 1.5 साल में आपको विपक्ष कहीं नजर आएगा। हाँ, डॉक्टर साहब क्या जयपुर का आसपास थोड़ा छप जाते ज़्यादा है, और उनकी दिक्कत भी है। अगर वो रोज अखबार में नहीं छपे, नहीं देखे तो नींद भी नहीं आती उनको। तो यहाँ नज़दीकी एरिया उनका, और वो टोंक सवाई या आपका सवाई माधोपुर, दौसा, करौली इस साइड जाते हैं एरिया नज़दीक। हमारे एरिया लंबा है, 1000 किलोमीटर लंबा है। प्रयास कर रहे हैं पार्टी बना के जितना हम लड़ सकते हैं। कांग्रेस तो पूरी बैकफुट पे, आप देख रहे हो कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं करे स्टेट के अंदर, सिवाय संविधान बचाओ यात्रा के अलावा, जहाँ भीड़ नहीं हो रही है। और इनके किस तरह की होड़ आपस के अंदर मची है, 4-4, 5-5 धड़े बन गए कांग्रेस के। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं, हमारे आंदोलन बताने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान का देश का जवान जानता है हनुमान बेनीवाल का आंदोलन कितने बड़े। अग्निवीर का आंदोलन अगर देश में किसी ने किया, किसान के लिए सत्ता को ठोकर मार के अगर सड़कों पे कोई आया, नागौर का सांसद था। इसलिए हम हमारी बात बार बार कह हमने क्या नहीं किया, 25 साल से कर ही रहे हैं।
और 66 साल में पार्टी बना के सबसे बड़ा काम हमने ही किया, जो पार्टी आज तक राजस्थान में नहीं बनी थी। उसके बाद सेकंड पार्टी अब बनी। तो देश का, राजस्थान का जवान इन बातों को अच्छी तरीके से जानता है। 1.5 महीना तक अचानक जो है आप धरना प्रदर्शन करो, एक दिन किरोड़ीलाल मीणा जो है धरना पर आ जावे जिटा में आप अट रहे हो भिगोनी, फिर बाद में अब बयान दे रहा है कि मैं तो पार्टी के प्रति समर्पित हूँ, मैं तो बांग साथ कोई आदत है उनकी पुरानी, वो तो पुरानी आदत है। वो अपनी बात पे कभी लगातार नहीं टिकता। मुझे कहा था कि हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे और मुझे छोड़ के चले गए 18 का, मुझे अकेला छोड़ दिया। उस वक्त अगर नहीं जाते, घनश्याम तिवारी, किरोड़ीलाल मीणाराम तीनों मिलकर लड़ते तो 50 से 60 सीट आती उसमें। एकदम से छोड़ के चले गए। है उनकी, वो तो रहेगी, अब बदल नहीं सकता। वो दूसरे को तो बर्दाश्त करते ही नहीं किसी को। खुद के समाज में भी सेकंड लीडर कहाँ तैयार किए, नहीं करता। मैं उनके साथ रहा हूँ। डॉक्टर साहब की ये वहाँ लड़ते हैं, हर बात के अंदर वो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं ही श्रेष्ठ हूँ वर्ल्ड में, मैं सब, और मेरे से बड़ा कोई हुआ ही नहीं। ऐसा ही भर्ती परीक्षा की बात चल रही है, आरएस जो परीक्षा भी स्थगित करने की बात चल रही है। आम मुद्दा पर कोई नेता ध्यान कौन दे रही, पर जो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा छापामारी करी, जे पे खाद बीज पकड़िया नकली, भी आई विपक्ष का नेता चाहे सचिन पायलट हो चाहे गोविंद सिंह डोटासरा बयान कर रहा है वहाँ पर। क्या बयान कर रहा है? मैं कह रहा है कि सचिन पायलट बोले कि पुण्य उजागर कर रहे हैं। वो बात इसलिए सही है कि 1.5 साल से क्या कर रहे थे? क्या इनको आज ही पकड़ा गया? खाद बीज पहले नहीं बन रहा था? मैं कह रहा 1.5 साल को मैं एक बार में पूरा कर दिया। ना, उनके कहने थोड़ी होगा। कार्रवाई कितनी होगी उनके कहने से? वो तो हर चीज कहते हैं मैंने ऐसा ही भर्ती रद्द करा दी क्या? वो तो कह रहे मैंने उसको हटा दिया, इसको हटा दिया। हटाया क्या? वो तो कह रहे थे मैंने मंत्री जी इस्तीफा दे दिया, जाऊंगा नहीं, वापिस आ गए ना। उनकी बात पे कितना राजस्थान में कितना भरोसा करते हैं आप लोग? मैं तो नहीं करता उनकी बात पे भरोसा करता ही। और कांग्रेस के लोग तो इसलिए कह रहे हैं ना भाई कि कांग्रेस के लोगों के पास कुछ है ही नहीं कहने के अलावा। वो भी डींगी आंकते हैं। पायलट साहब मानेसर गए, खुद की सरकार पार्टी के खिलाफ, अजमेर गए, आरपीएस। अब क्यों नहीं आ रहे? हमारे साथ आओ ना, उनको खवाओ, अलग टेंट लगा के बैठ जाओ। ये सब लोग करते हैं ना। इन सबका एक ही मकसद है कि सत्ता में कैसे आया जाए। बड़े बंगले, सुरक्षा, सत्ता, इसका आनंद ये सब लोग लेना चाहते हैं। हम इनसे दूर हैं और हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी बना के लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे ऊपर किसी तरह का कोई आरोप ही नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें जब देश में किसानों को आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ी, जवानों को पड़ी तो तैयार, पहलवान बेटियों को न्याय दिला तैयार, प्रदेश में जहाँ भी आवश्यकता पड़ी हमेशा तैयार खड़े रहे। किसान कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, तमाम वो बड़े आंदोलन किए जो शायद राजस्थान में इतने बड़े आंदोलन कोई नहीं कर पाया। बीजेपी पार्टी की आप कह रहे हो कि पार्टी जो है सरकार निर्णय नहीं ले पा रही, बाकी कोई जरूर मजबूरी रही होगी। कांग्रेस की क्या मजबूरी है, सचिन पायलट की क्या मजबूरी है कि वे एक शब्द तक नहीं निकाल रहे मुद्दा पर? अब वो तो उनको पूछो आप क्या मजबूरी, मुझे तो क्या पता। वो भी सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उनका मुझे लगता नहीं कोई नंबर आएगा कभी। अब वोट नहीं देंगे लोग कांग्रेस को, गया वो करे, जमाना चला गया। सीएम की बात करो थाने वसुंधरा राजे जी हाँ सीएम हाँ तो पसंद कौन है, अब भजन लाल जी तो कह रहे हैं कि भजन लाल जी कुछ हु कौन रहे, तो आप चाहो भाई हो कि कौन होना चाहिए राजस्थान को हम तो सीएम? चाहते हैं कि हमारी सरकार हो खुद की राजस्थान, हम ये चाहते हैं। वो तो बनाएंगे जब होगा ना। हम चाहते हैं कि आरएलपी की सरकार हो और तमाम बेईमान नेताओं को जेल में डाल दे लाके, और उनको कपड़े खोल के सड़कों में घुमाया जाए ताकि दूसरे लोग चोरी की हिमाकत नहीं करें। चोर मोसेरे भाई दोनों पार्टियों ने लूटा राजस्थान को, और आरएलपी राजस्थान को बचाने का प्रयास कर रही है। अभी पर्यावरण दिवस हो, जो नेता है बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, सब पौधारोपण करे हा, लेकिन जो पेड़ काटा जा रहा है, चाहे जयपुर का बाढ़ को डोल हो चाहे बीकानेर को बीजू हो, वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। खुद ही काट रहे हैं ना, सरकार जो कर रही है सारे काम। पर्यावरण इनको थोड़ी बचाना। आज वो मंत्री का देखा था मैंने, उसका जो आपका मंत्री है ना कन्हैया लाल, वो पौधे लगा रहा, पीछे पीछे पौधे पाड़ते जा रहे हैं। उसको जल्दी फोटो खिंचाना था, वो तो पौधे लगा के चला गया और पीछे पौधे उखाड़ के फेंक दिए। मंत्री को खुद को इतनी जल्दी थी कि जल्दी पौधे लगाऊं और भेजूं ताकि मेरी फोटो आ जाए। फोटो में लगे हुए सारे फोटो आ जाए, सीएम साहब को रिपोर्ट करें, पद नहीं जाए, पैसा कमा लें, लूट खसोट कर लें, अच्छे फार्म हाउस ले लें, बच्चों को विदेश पढ़ने भेज दें, दुनिया जाए बाढ़ में। इसी में लगे राजस्थान के सारे नेता, इसलिए राजस्थान बर्बादी के कगार पे चला गया। चलो आप तो ये बचाओ कि मान लो मुझे आप निकाल दो राजस्थान में, अभी मैं हूँ ही नहीं, तो क्या होगा बताओ मुझे? कौन आवाज उठाएगा इनकी, बताओ मुझे। एक बात और बोलिए आपकी, राजस्थान में अब कोई नेता बचा ही नहीं, सारा मैदान छोड़ भागा। तो मैदान छोड़ के चले गए ना। कौन मैदान हो बताओ मुझे, ऐसा नाम नेता का नाम बताओ जो मैदान में हो, जो इन मुद्दों को लेकर मैदान के अंदर हो, जो साफ दिखते हो जिंदा मक्खी, जैसे आरपीएस है, ये पेपर लीक की घटना है, एसआई भर्ती है, दूसरा बजरी है, तमाम जो मुद्दे, अपराध है, महिला उत्पीड़न है। कौन नेता है जो सड़कों में बैठा है इनको लेके, बताओ मुझे। बयानवीर बने, बयान दे रहे हैं सारे के सारे। बयान आना
और फ्रंट पेज पे छपना, ये होड़ रहती नेताओं का। सरकार का कोई मंत्री हूँ या कोई विधायक को सवाल पूछो जब ऐसा ही भर्ती परीक्षा पर, तो मैं एक ही राग अलाप रिया है कि मैं तो करना चाह रही हूँ पर निर्दोष जो बच्चा है बांग साथ अन्याय नहीं हो जावे, ये वास्ते स्पष्ट किया करा कि कौन दोषी है। ये कौन सी पार्टी के लोग कह रहे हैं? जैसे बीजेपी कह रही है, मंत्री वो तो अभी ये कह रहे हो ना, अब बीजेपी के कुछ धड़ा इस भर्ती को रद्द नहीं करवाना चाहता। कुछ लोगों को कास्ट एंगल पे भी उनके दिमाग में अलग अलग बात होगी, तो कुछ कास्ट के नेता उनके बच्चे उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि साहब मुश्किल से नंबर आया, आप करो, तो वो इस हिसाब से बयान, उनके क्या फर्क पड़ता है। आजकल आदत हो गई ना बयान दे के बदलना, उनको मजा आता है इन चीज़ों के अंदर। तो पहले बयान देते रद्द करो, अब कह रहे साहब रद्द मत करो, तो थूक के चाटने वाली बात होगी। थूकार चाट लिया, क्या फर्क पड़ता है उनके। 8 तारीख ने आप नागौर में जन सुनवाई करने वाला हो, नागौर में जो कलेक्टर है वे धारा 163 लगा दी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जन सुनवाई में क्या दिक्कत है? काय मानो कि वो सब कुछ जो करनी सेना को बट सम्मेलन होने वाला वो भी वास्तव हो रही है। मेरे को नहीं पता इतना इस मामले में। मैंने कभी गंभीरता लिया मैंने इस मामले, मुझे ध्यान भी नहीं कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सरकार जाने, लॉ एंड ऑर्डर इनका है, इनको करना। अच्छा, आपके ध्यान में कौन, पर सोशल मीडिया पर लगातार एक जो हैशटैग है वो चल रही है ऑपरेशन साइलेंसर, और बिग माइन ने जो आरएलपी का सपोर्टर है वे साइलेंसर ले लेके वीडियो बना रहे हैं, क्या देखो आप? अब पता नहीं, मुझे इतनी जानकारी नहीं, पता नहीं कौन सा ऑपरेशन करना चाहता हूँ। साइलेंसर का मतलब कोई साइलेंट तरीके से करना चाहता हूँ, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं। मैं ऐसे इजाजत भी नहीं देता बच्चों को, कभी गलत चीज के लिए मैं कभी नहीं कहता। तो ट्रैक्टर को साइलेंसर, किसान को सिंबल होने की नहीं, साइलेंसर सिंबल है, लेकिन ये ऑपरेशन साइलेंसर उनका क्या है इस बारे में मुझे नहीं जानकारी। आज मोदी जी जम्मू कश्मीर के मायने सब जो दुनिया को ऊंचो है ब्रिज आर्च भी उद्घाटन कराया, काय करना चाहो कि अब कुछ जो भारत पर नजर बनी है लोगों की कि सब ऊंचा ब्रिज को अपन मुकाम हासिल कराया, उससे वो तो बढ़िया उद्घाटन किया, बना दिया, उससे ठीक लोगों को राहत मिले, सुविधा मिले। बाकी मोदी जी ने जितना झूठ बोला देश के अंदर, इतने सारे प्रधानमंत्री रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो ये ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे हैं। इन रिकॉर्ड बनाए पुरस्कार ले लेंगे। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के समय एक बार जिन्होंने ये कह दिया था रगों में सिंदूर बह रहा है और सिंदूर भेज दो घर घर, सिंदूर हर घर भेज दो, तब लोगों ने इनको समझाया सिंदूर तो पति लेके जाते हैं जब शादी होती है, अपन नहीं ले जाते, तब इन्होंने उसको वापस लिया। शर्म आई इनको। देश में बद पिट गई बीजेपी की इस मामले को लेकर, बड़ी बद पिटी। मतलब एक तरीका में बयान दे दिया और सोचा होने की क्या असर हुई, एकदम ज्यादा मिल गया ना उनको, एकदम से इतना मिल गया। सामने कोई है नहीं, चाहे जो ठोक रहे हैं, चाहे जैसे बयान दे रहे, सामने कौन है? सामने बयान मेरी सड़क पे आने वाला तो कोई है नहीं। तो मोदी जी एक तरफा ही खेल रहे हैं देश का। दिल्ली कूच को भी आप ऐलान कराया हो सड़क जाम करने को, रेलवे ट्रैक के बारे में आप बताया, तो कति समय तक इंतजार करो कि सरकार कोई फैसला ले लेवे? इंतजार करो ना, दूसरा तो कोई है ही नहीं कूच करने वाला। मैं ही करूंगा जो भी करूंगा 4 साल में, आगे जो भी करना मुझे ही करना है। कांग्रेस साहब उम्मीद छोड़ दो, कांग्रेस खुद करेगी। इनके नेता तो महेश जोशी के बाद दूसरे का नंबर आने वाला 2-5 दिन में, कभी भी कोई भी पकड़ा जा सकता, फिर तीसरे का। तो जमानतों में उन काम में बिजी हो जाएंगे। मैं ही लगा रहूंगा आंदोलनों के लिए, और कौन मिलेगा बताओ आप? और जब दिल्ली कूच करो तो जो युवा आक्रोश रैली भी ज्यादा संख्या देखने को मिली। 100% दिल्ली में हम रैली भी कर सकते हैं, आंदोलन दिल्ली में भी शुरू कर सकते हैं, बना के रणनीति बना के, और इसका हम जल्दी ऐलान कर देंगे आपको। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सबको आपको आमंत्रित करेंगे, और अगला आंदोलन का चरण क्या होगा बता देंगे। जहाँ की आप सुना कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा लेके जो सांसद है हनुमान बेनीवाल मांग की आगे कड़ी आ रहने वाली है कि या तो सरकार ही पर फैसला ले लेवे या फिर बड़ी संख्या में जो है दिल्ली कूच करी बटे भी प्रदर्शन कर सके, रेलवे ट्रैक या सड़क हाईवे कुछ भी जाम भी कर सके। ये पूरा वीडियो पर आपका कई विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ, क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है।